विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने ये पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए, प्रायश्चित मघानाम महद अपराधे, महद अपराध, महापुरुषों का अपराध, फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कह रहे हैं, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब आप, सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। हे भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, सत्संग, नाम जप, निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते हैं कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात ठसक हो, अरे एक एक चरणामृत पीने वाले, रज लगाने वाले, धाम आश्रित, नाम आश्रित, एक एक भगवत प्राप्ति करा दे, हमें तो बहुत कृपा है, हमें तो प्रतिक्षण कृपा है, हमें क्यों नहीं भगवत आशा बंधा। शास्त्र कहता है ये दृढ़ आशा करो मुझे भगवत प्राप्ति होगी, आशा बंधा, ये आशा दृढ़ रखो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक, उत्साह पूर्वक नाम जप में रुचि करो और ये आशा रखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कैसे यहां भगवत प्राप्ति होती है? एक तो होती शरीर छूटने के बाद और एक होती शरीर रहते। श्री राधाया सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान, सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्यो दश्रावसंति तद्वने धन्या। जिसने ये व्रत ले लिया कि आमरण वृंदावन वास करेंगे, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, चाहे जितना कष्ट हो इतना तक, और रशकों ने कर दिखाया, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ी चूक। बोले जो ऐसा नियम ले लेता है तो एक दिन उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। अचानक उसको श्री किशोरी जी के चरणों की नूपुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान, श्री जी जो हंस गति से चल रही, गजगामिनी गति से चल रही, तो उनके नूपुरों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, अनेक मंत्र नाद मंजू
नूपुरों से अनेक मंत्रों के नाद प्रकट होते रहते। नूपुर ध्वनि जहां सुनी तो उधर दृष्टि गई, देखा गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी, दोनों आ रहे। निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, दृश्य बदल गया। अब अश्रुओं की धार बहने लगी। बोले धन्य है वो महाभाग्यवान पुरुष वृंदावन वासी, कृतार्थ हो गया श्यामा श्याम। ये घर है भैया, कभी निकल कर क्यों मिल लेंगे, चिंता मत करो, घर है उनका। कभी घूमते घूमते दोनों लाडले दृष्टि डाल देंगे। जब दृष्टि से खींच लिया, घर बुला लिया, मिलने में क्या देरी है। बस मिलने की चाह रखो, बाट जो हो। राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्भोदहु, मंक्त्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। ऐसा कब होगा कि मैं श्री राधा और उनके प्राण प्रिय श्याम सुंदर दोनों के चरणों की सेवा में निमग्न, देह ध्यास भूलकर भाव देह से उनकी सेवा में हर समय बना रहूंगा। ऐसा कब होगा? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव भूल जाए। मैं श्री जी की नित्य सहचरी हूं, इस भाव में स्थित होकर राधा श्याम सुंदर के युगल चरणारविंद की सेवा में कब मैं भाव देह से निरंतर निमग्न रहूंगी। वृंदारण्य वसते हृदर्म कोटि कुकर्म कोटिर्वा, भवतु समस्तम शोढ्वा संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम। देखो मैं अब तो अखंड वृंदावन वास करूंगा, अब चाहे कोट या धर्म हो जाए, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। देखो ये हिम्मत तो करनी पड़ेगी। नहीं बोले वैष्णव सेवा में वैष्णव अपराध बन जाएंगे, भगवत सेवा में 32 सेवा अपराध हैं, नाम जपने में 10 नामापराध हैं, और धाम बसने में धामापराध हैं। तो फिर बचा रास्ता केवल नरकई का, और तो कोई रास्ता बचा नहीं। इसलिए ये जो अपराध की बातें कही जाती हैं वो तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारा भजन बचे, तुम बहुत जल्दी परमानंद में डूबो। डरना नहीं है कि हम धामापराध से डरकर धाम में वास न करें, नामापराध से डरकर नाम जप न करें, वैष्णव अपराध से बचकर डर करके हम संतों का संग न करें, सेवा अपराध से डर करके हम भगवत सेवा न। ये डरने के लिए नहीं, ये और निर्भय होने के लिए बताए गए कि अगर इन त्रुटियों को संभाल लोगे तो आप महाभागवत होकर भगवत प्रेम में डूब जाओगे। श्रीपाद कह रहे मानो हमें वृंदावन वास करना है। बोले अरे हमको छोड़कर वृंदावन वास करोगे तुम्हें पाप लगेगा, ये ऋण मुक्त नहीं होगा, अमुक ऋण चुका करके, मातृ पितृण देव ऋण ऋषि ऋण गुरु ऋण, बड़े ऋण है या बहुत प्रकार के दबाव पक्ष हैं। तो कह रहे हैं वृंदारण्य वसते अधर्म कोटि। अब 2-4 अधर्म नहीं, अगर करोड़ों अधर्म करने पड़े तो भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, पर वृंदावन अब वास करूंगा। और कुकर्म कोटिर्वा, कुछ भी, अब वृंदावन वास करूंगा। इसका मतलब क्या, इतने बड़े महापुरुष की बुद्धि खराब है कि कुकर्म करेंगे, वो अधर्म करेंगे? नहीं, बात कहे जैसे लोग कहने लगते ना तुम सब छोड़कर भजन करने, अरे बहुत पाप लगेगा, ऐसा वैसा, तुम ऐसा कर, ये तो बड़ा अधर्म है। कल किसी ने एक प्रश्न लिखा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं नौकरी करता हूं, नौकरी के शेष समय में भजन करता हूं, जब भजन करता हूं तो पूरा परिवार हमारा विरोध करता है, हमें गालियां मिलती हैं, हमारा इस तरह का विरोध हो रहा है कि घर में रहना मुश्किल पड़ रहा है। यह है माया, ये है। कितना सुंदर उसका जीवन है कि नौकरी करके घर परिवार को चला रहा है, शेष समय वो प्रपंच न करके नाम जप कर रहा है, कितना सुंदर जीवन है। पर ये माया भगवती देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, यही दुरत्य है। अब वो कह रहा है पूरा परिवार विरोध में तो जीऊं कैसे जीऊं, क्योंकि मुझे अभी भगवान से कोई प्रेम तो हो नहीं गया।
कि उनके बल पे जीऊं, और जो हमारे परिवार के वो सब हमसे नफरत करने लगे क्योंकि मैं शेष समय माला लेके बैठता हूं, किसी से बात नहीं करता। ये है भगवान की प्रचंड माया। इसी बात को कह रहे हैं कि अब चाहे सब नाराज हो जाए, चाहे हमको सब पापी कहें, अब इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। भवतु समस्तम सोढ़वा संसाधितास्मि कंचन स्वार्थम। मैं किसी अनिर्वचनीय सुख के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, इस जन्म में वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करूंगा। संत वाणी, भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों से भगवत प्राप्ति की बहुत सी ऐसी गूढ़ बातें मिलती हैं जो हमारे जीवन में बाधा खड़े करे, उनको हम हटा सकते हैं। आचार्य श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तपंतु तापैहि प्रपतंतु पर्वता, दट्यंतु तीर्थानि पठन्तु चागमान, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्, हरिर्बिना नैव मृत्युं तरन्ति। बहुत ध्यान देने योग्य बात कहे। चाहे कोई कितना तप कर लो, चाहे पर्वतों से अपने शरीर को गिरा लो, चाहे जीवन भर तीर्थ भ्रमण करो, चाहे सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, जितनी यज्ञ सब यज्ञ कर लो, खूब तर्क वितर्क वाद विवाद कर लो, परंतु बिना हरि नाम जपे तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। बिना हरि नाम जपे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तपंतु तापई प्रपतंतु पर्वता, दट्यंतु तीर्थानि पठंतु चागमान, यजंतु यागैर विवदंतु वादैर, बिना हरिम नैव मृत्युम तरंति। बिना हरि शरणम, बिना हरि नाम जपे, हरि की कृपा के बिना इस भव समुद्र से नहीं तर सकते। पकड़ो बात। इसलिए ये सब शून्य शून्य हुए और नाम हुआ अंक। अब अंक रख के शून्य लगा दो तो 10 गुना लाभ मिलना शुरू होगा, और अंक हटा दो तो शून्य 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 कुछ नहीं। तपस्या, तीर्थ भ्रमण, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ यागादि और भी विविध साधन नाम जप करते किए जाएं तो 10 गुना बढ़कर लाभ देंगे। अगर नाम जप नहीं, अंदर भगवत स्मृति नहीं, तो बाहरी ये शुभ कर्म होंगे, इनसे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पुण्य भोग भोगो, फिर आकर के मृत्यु लोक में वो काम बना नहीं। त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तौ महामुदः, कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। कोई बड़ा पुण्यात्मा भाग्यशाली होता है जिसको सत्संग अच्छा लगता है। नहीं वो 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, सीरीजें देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। सत्संग में शांत भाव होकर एक एक शब्द का मनन करना, श्रवण करना, ये बहुत कठिन है। भगवत कथामृत में जो आनंद पूर्वक श्रवण करते हुए डूबते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनको सुलभ हो जाते, पर वो उनको स्वीकार ना करके पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम स्वीकार करते हैं। वो तृण के समान त्याग देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भगवत चर्चा। सब धर्मों का परम फल है प्रेम प्राप्त होना। वो मिलता है भगवत चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, आप खुद देखो, जिस संसार का त्याग करना इतना कठिन है, आप देखो कब आपको पसीना चुआना पड़ा और संसार छूट गया, कब आपको मेहनत लगी। सत्संग ने दिन प्रतिदिन आपको उठाते चले गए, असत संसार से हटाकर भगवत चिंतन में डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। अब ना डूबो, ये तुम्हारा प्रमाद है।
नहीं तो प्रियालाल की कृपा तो आपको डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। मानुस्तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग और बिबी रूप, बार बार तो बनत नहीं आसन जोगनु, बना दिया श्री जी ने। अब ना डूबो, ये तुम्हारी प्रमाद स्थिति है। बड़े सुकृति लोग हैं जो भगवत चर्चा सत्संग सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा मार्ग मिलता है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ दृष्टि ना करके प्रभु के प्रेम मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। अहम संहरदखिलम सकृदुदया देव सकल लोकस्य तरणिरितिमिर्ज जलधिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम, इसलिए जय हो नाम की, सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को कोई अन्य साधन का आश्रय लेना जरूरी नहीं है, केवल नाम। आकृष्टि कृतचेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगसा मां चांडाल ममूक लोक शुलभो वश्यस्य मोक्षश्रिया। नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। आहा, कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले ये राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुना ना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। नच दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहां चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेईमानी करके लाखों रुपया लाओ, इधर उधर बांटो, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत विचित्र हाल है। ये दान पुण्य का खाने से ऐसे डरो जैसे जहर से डरते हैं। कई बार कहा है, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। सबकी भावना बनती कि हम साधु सेवा करें, होती है कि 4 रोटी हम पाते हैं तो 2 पवाएं, ऐसा होता है। ये जो अधर्म का पैसा का भंडारा पवाओगे ना संतों को, तो ये आपस में खोपड़ी फोड़ेंगे, पट्टी बांध करके घूमेंगे। जहां तिलक लगता है वहां पट्टी बंधेगी। जहां एक दूसरे के चरणों में झुकना चाहे वहां बहनी बिटिया की गाली और थप्पड़ चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं, तुमने जैसा कमा के दिया वैसे ही दो। सुनाया था ना, एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, राजा गए, बहुत दिन पीछे पड़े, निमंत्रण दिया, चलो महाराज। महल में गए, प्रसाद पाया। अब वो राज वैभव का प्रसाद। जंगल में आए तो उनको गुलरी पिपरी ये सब अच्छा नहीं लगता, कंदमूल फल। बस रास्ते ही देखते कभी घोड़ा दिखाई दे राजा का और निमंत्रण दे दे। आ गया राजा, फिर ले गए तो महल में टंगा था रत्न जटित हार, उठाया और झोली में डाल लिया। जंगल जब वापस चले गए अपनी कुटिया में तो रानी श्रृंगार की ले गई। बोले महाराज मेरा हार गायब है। उनका दास दासियों से पूछो। बोले यहाँ कोई बाहर की दास दासियां नहीं, ये निजी दास दासियां हैं। मेरा हार उनका हार है, वो चुरा के जाएंगी कहाँ? उनको कोई पहनना तो है नहीं। ये आपके जो महात्मा जी आए थे यही चुरा ले गए। उनका महात्मा जी क्यों चुरा ले गए? वो तो जंगल में रहते, उनको हार आदि से। बोले पक्का 100% वही चुरा ले। बोले हम आपको नया बनवा देंगे, आप ऐसा दोषारोपण संतों पर ना करें। पर लगा उनको कि हाँ महात्मा जी ले गए। 8-10 दिन
जब उपवास करते हुए वो खून भस्म हुआ तो झोली उठाई फल मूल लाने के लिए, तो देखा वजन, हाथ में देखा हार, बोले ये कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं हार क्यों ले आया चुरा के। तो ऐसे हार लेकर गए, सभा में कहा मैं चोर हूं, आपका हार चुराया, मुझे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा महाराज मैं परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आप सत्य हैं, आप चोर नहीं हो, और उनको अंदर ले गए। राजा ने इसलिए ऐसा कहा कि सबके संतों के प्रति भावना ना खराब हो जाए। एकांत जाके कहा महाराज आप ही हार चुरा कर ले जाते हैं और फिर आप ही वापस लाते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो उनका इसका रहस्य तुम्हारा अन्न है। मैं एकांत में कंदमूल फल खाकर भजन करने वाला, तुमने निमंत्रण दिया, राजन्न पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया। पक्का समझो ये जो अधर्म का दिया हुआ धन है ये तुम्हारे को भी नष्ट करेगा और जिसके पास जाएगा उसकी भी बुद्धि नष्ट करेगा। बहुत दयनीय दशा हो जाती है जब भजन में रुचि नहीं होती, रुपये में दृष्टि होती है और भंडारे में दृष्टि होती है। बड़ी दयनीय दशा होती, बड़ा हृदय क्षुब्ध होता है। फिर आखिरकार यही कहना पड़ता है कि राधे राधे करो, चुपचाप भजन करो, भजन में लगो, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु रखे वैसे रहो। बकाया प्रार्थना है जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हो, माधुकरी पालो या जो नमक रोटी बने उससे जीवन यापन करो। ये दूसरों के द्वारा दिए हुए बहुत प्रकार के मेवा पकवान मिष्ठान अगर खाओगे तो आपसही में बुद्धि आपकी द्वेष राग करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगी। नच दक्षिणाम, बिल्कुल कड़े रहो। भरण पोषण करने वाली स्त्री जी हैं वो यहां वही भेजेंगी जो पास करके भेजेंगी, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कड़ा स्वभाव रखो, तनिक भी किसी से लेने की चाह ना हो। गरज होगी तो विश्वंभर स्वयं अपने आप करेगा, तभी बुद्धि शुद्ध रहेगी। उतना ही हमने देखा है महापुरुषों को भी भंडारे में पाते हुए, बहुत वीतराग परमहंसों के साथ रहे तो ऐसे लिया, उतना ही लिया जो उदर पोषण के लिए जरूरी है, 2 कचौड़ी 2 पूड़ी थोड़ी सब्जी बस। महाराज ये गुलाब जामुन ना, दक्षिणा ना भाई ना, खप्पर में लिया और गंगा किनारे बैठ के पा रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। उचित जिस दिन उत्तम पदार्थ जो संसार में कहे जाते हैं उस दिन आपका आधा पेट होना चाहिए, लेकिन कोई कोई तो उस दिन न बाल भोग करेगा ना वो पानी भी ज्यादा पिएगा, क्योंकि पेट का संध्या से बंद हो जाते हैं किसी किसी के। तो कल है ना भंडारा, तो संध्या से अब वो ही पा लेंगे, 20 लड्डू 15 गुलाब जामुन ये वो ठास के हैं से भर। अब क्या होगा उनका, जब खून बनेगा तो फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा। नाम की ऐसी महिमा है, कह रहे नो दीक्षाम, अगर दीक्षा भी नहीं ली है तो नाम कहीं ना कहीं से तो सुना है, वही राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, तो जो बोल रहे हो गई दीक्षा, नाम दीक्षा इसी को हो गई दीक्षा। नो दक्षिणाम, कोई इसमें ऐसा योग नहीं कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए। न च पुरश्चर्याम, इतने माला का पुरस्कार नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कह रहे हैं आकृष्टीकृत चेतसाम, ये आपका नाम पापों को भस्म करके आकृष्टि चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, मोक्ष रूपी संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है, चाहे वो चांडाल क्यों ना